बड़ाकोटा नगर के स्कूली छात्र उदय तिवारी आत्मज गणेश तिवारी के पुत्र द्वारा विद्या भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्था के अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उदय ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में चयन के बाद में जिला स्तर पर तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में पहुंचा, जहां पर दिए गए विषय पर 3 मिनट का समय विचार करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 6 से 8 मिनट में बोलना पड़ता है। जहां रैली में प्रथम स्थान प्राप्त कर दमोह में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ, वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कुछ समय उपरांत उसी तारतम्य में शहडोल में प्रांत स्तरीय, छत्तीसगढ़ में क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता, जहां छत्तीसगढ़ प्रांत, महाकौशल प्रांत, मालवा प्रांत, ऐसे 4 प्रांत मिलकर क्षेत्र बनता है जिसे मध्य भारत कहा जाता है, उसमें भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद में अखिल भारतीय, जिसे राष्ट्रीय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत के संपूर्ण 11 क्षेत्र से मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण और पूर्वी असम, बिहार करके ऐसी लगभग संपूर्ण राज्यों से 11 टीमें आई थीं, जिसमें सभी प्रदेशों से अपने अपने राज्यों की भाषा सहित अंग्रेजी बोलने वाली टीमें भी शामिल थीं। जिसमें 2022 के बाद भारत में चंद्रयान के बाद अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या करना चाहता है और कैसे आगे बढ़ सकता है, उसमें मुझे 3 मिनट का विचार संयोजन मिला है, जिसके बाद 8 मिनट की प्रस्तुति प्रदान की, जहां हमें निर्णायकों द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। क्या नाम है आपका? उदय तिवारी। आप जो है अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में नेशनल लेवल प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मतलब कैसे इसका शुरुआत हुई और कहाँ कैसे आप उधर पहुँचे और इसका श्रेय आप किसके लिए देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जिला स्तरीय विद्यालय स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में तात्कालिक भाषण, जो कि एक प्रतियोगिता है, इसमें आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड तुरंत विषय दिए जाते हैं और उसमें अपन को 3 मिनट का विचार संयोजन के लिए समय दिया जाता है और उसके बाद 6 से 8 मिनट जो समय सीमा रहती है, इसमें बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरी विद्यालय की दीदी जी ने अर्चना जैन दीदी जी ने मेरा चयन किया और उसके बाद मैं जिला स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिताओं के लिए सांस्कृतिक महोत्सव में रैली गया। वहाँ पर मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और इसके बाद मैं विभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए दमोह गया था, कानिटकर भवन, वहाँ पे भी मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे फिर इसके बाद में 1 हफ्ते बाद मुझे प्रांत स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में, जो महाकौशल प्रांत है, उसके जरिए शहडोल गया था। शहडोल में भी वो ऐसी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद में मैं शहडोल के बाद में अभी कुछ दिन पहले, दीपावली के पहले, छत्तीसगढ़ क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत, महाकौशल प्रांत और मालवा प्रांत और ऐसे 4 प्रांत मिलकर एक क्षेत्र बनता है, मध्य भारत क्षेत्र, जिसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और इसके बाद में अखिल भारतीय, जिसे राष्ट्रीय के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भारत के संपूर्ण 11 क्षेत्रों से, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, दक्षिण से और पूर्वी असम, बिहार, ऐसे करके पूरे राज्यों से 11 टीमें आई थीं। उसमें सभी प्रदेशों से लेकर सभी भाषाई और इससे लेकर दक्षिण के इंग्लिश बोलने तक सभी भाषाई लोगों को मिलकर मुझे विषय मिला था कि 2022 के बाद में भारत चंद्रयान के बाद अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में और क्या करना चाहता है, अब भारत आगे कैसे बढ़ सकता है। उसमें मुझे 3 मिनट विचार संयोजन के लिए मिले थे और मैंने अपनी 8 मिनट की प्रस्तुति वहाँ पेश की थी। उसके जरिए मेरे निर्णायकों, जहाँ भी निर्णायक थे, उन्होंने मुझे प्रथम स्थान प्राप्त किया और आज मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपनी भाई, अपनी बहन, जिन्होंने मुझे इसके लिए उत्साहित किया, और मेरे विद्यालय के आचार्य, दीदियाँ और मेरे प्राचार्य, मेरे कक्षाचार्य, सभी लोगों ने मुझे शुरू से ही प्रेरित किया कि तुम यह कर सकते हो और आज मैं यह करने में सक्षम हूँ। धन्यवाद।